गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या सीखेंगे? गुड मॉर्निंग सर। आज का एक मेरा मंत्र है 12/4/2023। क्या है मंत्र आज का? जीतना है तो सीखना है। जीतना है तो सीखना है। सीखना है। तो मतलब ये हुआ कि आप लोग अभी पर्सनालिटी पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ आप लोग का कमी बेसी है, कुछ छूटा हुआ है, क्या करना चाहिए हम लोगों को? आज क्या करें हम लोग? इंग्लिश इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंग्लिश बोलना सीखें। इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, वेरी गुड। तो इंग्लिश आज के डेट में क्या हो चुका है कि लोगों के जहन में ये होता है कि इंग्लिश एक हवा है। बिना इंग्लिश के आदमी जी सकता है, आदमी सब कुछ कर सकता है बिना इंग्लिश के। जैसे कि इंग्लिश में अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जो भी मतलब फॉरेन में है, उनको क्या हिंदी आती है? नहीं आती है, वो जीते हैं। जो फ्रेंच वाले हैं उनको क्या इंग्लिश आती है? वो फ्रेंच में काम करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको हिंदी नहीं आती है। जो भोजपुर वाले हैं वो भोजपुरी बोले जीते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? बंगाल में जो है बहुत सारे ऐसे बंगालीज हैं मैक्सिमम की जिसको हिंदी नहीं आती है। अगर बंगाल में चले जाओगे, जो अंदर का एरिया है, जो गांव एरिया है, उनको हिंदी नहीं पता है, वो जी रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्या चीज़ है कि जीने के लिए सभी लैंग्वेज का जरूरत नहीं है नहीं। लेकिन आप लोग हो प्रोफेशनल, आप लोग एक आम इंसान नहीं हो। तो प्रोफेशन में क्या होता है कि इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा गया है। और जब आप लोग आगे बढ़ते हो, कहीं भी जाते हो, किसी मीटिंग में जाओगे, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास जो है आपका कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है, एटीट्यूड आपका हाई हो चुका है, हो गया है, आपकी स्किल डेवलप हो चुकी है, आप लोगों का जो है डीलिंग कैपेसिटी अच्छा हो चुका है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में सारा कुछ तो बेटर है। अब क्या है, इसको आप इंग्लिश डाल दोगे तो ये और इन्हांस कर जाएगा, हो जाएगा। इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा क्या रोल मालूम है? लोग कहते हैं कि किताब से हम इंग्लिश सीख जाएंगे, हो जाएगा। किताब से हम हिंदी सीख जाएंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं। किताब पढ़ के आप अच्छा इंग्लिश लिख सकते हैं। आप खुद सोचो कि आप लोग बचपन से लेके आज तक हिंदी बोलते आ रहे हो जी। क्या कभी हिंदी सीखा है? नहीं, कैसे बोल रहे हो? क्योंकि हर एक जगह हम हिंदी सभी लोग बोलते हैं। एटमॉस्फेयर हमारा मदर। चलो एक अच्छी बात है। उसी तरह से जो फॉरेनर है जो कि अंग्रेजी बोलते हैं, जिसके यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश है, उसके यहाँ बचपन से इंग्लिश चलता है, जी। इसी को अच्छा बोलते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, उसको देख के इम्प्रेस होते हैं, वाह अच्छा इंग्लिश बोलता है, उसको बोलो हिंदी बोल के दिखाए, उसको बोलो अदर लैंग्वेज बोल के दिखाए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम संख्या ऐसा है जिसको सब लैंग्वेज पता नहीं होता है। इवन 2-3 लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं। हम लोग कम से कम हिंदी बोल सकते हैं, मैथिली बोल सकते हैं, ठेठी बोल सकते हैं, भोजपुरी बोल सकते हैं, ये 4-5 लैंग्वेज समझते हैं। तो हमारे जीने के लिए काफ़ी है। बट हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इंग्लिश का एक योगदान है। अगर इंग्लिश हम लोग सीख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम 100% प्रोफेशनल हो जाएंगे, यानी पर्सनैलिटी हमारा जो पूरा इन्हांस हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और कहीं भी आप खड़े होकर कहीं बात करोगे किसी तरह से, तो कंटिन्यू इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। इंग्लिश को हम लोग मिक्सअप भी करते हैं, ठीक है। पहला चीज़, अब ये बताओ, मैं ये कहूँ कि ये किताब जो है, आप ये किताब पढ़ लो, आपको इंग्लिश आ जाएगी, हो जाएगा। मैं कहूँ कि ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, आपको बाइक चलाना आ जाएगा, आ जाएगा। नहीं। मैं ये कहूँ कि ये और किताब पढ़ लो, आपको स्विमिंग आ जाएगी, आ जाएगा। नहीं। ये कैसे आया? जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यानी बचपन से प्रैक्टिस 2 तरह का होता है। बचपन से जो हम लोग हिंदी सीखे हैं, पहले हमने क्या प्रैक्टिस किया है? हिंदी का कैसे किया प्रैक्टिस हिंदी का? पहले सुने हैं सर, सुने हैं घर में बोलते हैं। यस, ही इज वेरी राइट, वेरी ट्रू। पहले हम लोग सुने हैं, हमें इंग्लिश को भी सुनना पड़ेगा। जिस तरह बचपन से हम क्या हुआ, 2 साल का जब बच्चा होता है वो केवल सुनते रहता है, उसके बाद 2 साल के बाद क्या होता है, वो बोलना शुरू करता है। क्या पूरा का पूरा इंग्लिश हिंदी बोलता है वो? नहीं, कुछ ट्राई करता है। वो 5 साल 7 साल 10 साल तक उसका हिंदी जो है टूटा फूटा होता है। तो क्या कोई उसको इन्फेरिटी देता है, इसको तो नहीं आता है, कोई बोलता है? लेकिन हम लोग कहाँ फंसते हैं, इंग्लिश बोले जाते हैं तो पहले हमको खुद लगता है
कि सामने वाला कहेगा कि कैसा इंग्लिश बोलता है, ये तो टूटा फूटा बोलता है, ये लगता होगा। लेकिन आपको ये समझना है क्या सामने वाले इंग्लिश आती है जो आपको जज करेगा। आप कहीं किसी मीटिंग में जाओगे, 10 लोगों से मिलोगे तो वहाँ पे शायद उनको आती होगी, लेकिन आप जिस इन्वायरमेंट में हो, इस बिहार के इन्वायरमेंट में हो या जहाँ भी आप हम लोग यहाँ पे हैं, क्या यहाँ पे सबको इंग्लिश आती है? सबको परफेक्टली नहीं आती। परफेक्टली इंग्लिश आती है, परफेक्टली तो बात हो गया, परफेक्टली तो इन्हांस हो गया मैटर। क्या इंग्लिश आती है? नहीं सर। तो फिर आपको क्या जज करेगा? आप हिंदी आप सही बोले गलत बोल रहे हो? तो घबराहट किस बात की है? किससे घबराना है? किसी से नहीं। तो सबसे पहले अपने अंदर का घबराहट को निकालना है। हेजिटेशन। इंग्लिश बोलने के लिए जिस तरह से हम साइकिल चलाना सीखेंगे, साइकिल सबको आती है? जी सर। तो साइकिल चलाना कैसे सीखे हम लोग? चलाते पहले चलाते चलाया, प्रैक्टिस किए, गिरे, फिर उसके बाद सबको नहीं आता है। नहीं, साइकिल या बाइक को चलाना आता है ना, जी तो कैसे सीख लिए? बाइक कैसे सीखे? अभ्यास किए पहले से। कैसे अभ्यास किए? किसी ने उसको चलाया, कुछ गाइड किया, चलाया, उसके बाद उसको प्रैक्टिस किए, पहले लड़खड़ाएं, फिर उसके बाद कैसे गियर, क्लच, ब्रेक होता है वो लेना सीखे। ये किसी ने सिखाया आपको? जी किसी ने गाइड किया, जो पहला जी। तूने कहा, जी। ठीक है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर कोशिश किए, उसके बाद फिर मतलब डरते गिरे। डरते चलाएं, गिरे। बाइक से गिरे, जी। साइकिल से गिरे, जी, उसके बाद फिर परफेक्टली कभी डरे कि नहीं गिर गया तो क्या बोलेगा आपको? नहीं हाँ? नहीं। तो गिरे तो फिर उठे, यस फिर चलाए, जी और आज आप बेधड़क चला रहे हो बाइक या स्कूटी या स्कूटर, साइकिल, जो भी चला रहे हो। जी जी तो सेम कहानी आता है। क्या होता है, ये चीज़ें जो है, जिस तरह की ये एक बाइक ड्राइविंग, साइकिल राइडिंग या फिर कार ड्राइविंग हो या एरोप्लेन ड्राइविंग हो, ये एक स्किल है, स्किल है ना। यस इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि हम पढ़ के लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना एक स्किल है। जी तो इसका मतलब क्या होगा कि स्किल सीखने के लिए हमको क्या करनी होगी? प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करना होगा। थोड़ा सा गाइड की जरूरत है, ज़्यादा गाइड की जरूरत नहीं है। थोड़ा गाइड मैं आपको दूंगा, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कितना भी गाइड ले लो और प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं तो बेकार है। तो कुछ नहीं होने वाला है, जहाँ हो वही रहोगे। जी अल्टीमेट थिंग क्या है? प्रैक्टिस। तो जिस तरह साइकिल चलाना में हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा, किसी गाइड ले, किसी से गिरा पड़ा, चैन तोड़ा, ये कोई ब्रेक लगाया, कुछ भी लगाया, फिर उठे, गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, और साइकिल चलाना सीख लिए। क्या एक दिन हुआ? नहीं बाइक चलाने के लिए क्या होता है, किसी ने समझाया कि क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, क्या कहते हैं, साइकिल के लिए क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, राइट ब्रेक कौन है, लेफ्ट ब्रेक कौन सा है, चैन कैसे लगाते हैं। पहले साइकिल को लोग धीरे धीरे क्या किया होगा? गुड़काया होगा। उसी तरह फिर बाइक को गुड़काया होगा। जी फिर कैसे बैठना ये सीखा, जी पहले नीचे से चलाया, एक पाँव से साइकिल को चलाया होगा ना। तो एक एक स्टेप करके क्या किए हम लोग? सीखे। प्रैक्टिस किए और किए। स्किल को डेवलप किए। इसीलिए मैं कहता हूँ जीतना है तो सीखना है, यानी स्किल को डेवलप करना है। और इंग्लिश भी, स्पीकिंग इंग्लिश एक स्किल है, और राइटिंग इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। तो जितना तुमको दक्षता दिखाना, जिस तरह, अच्छा अभी जो आप लोग हिंदी बोलते हो, क्या लगता है आपको हिंदी सही बोलते हो? सब मिक्सअप रहता है ना। तो जब हिंदी सही नहीं बोलते हो भाई इंडिया में रह के, तो उसी तरह तुम्हारे तरफ फॉरेनर जो इंग्लिश वाले हैं वो भी इंग्लिश सही नहीं बोलते हैं, मिक्सअप। बस बोलते हैं। अगले को समझ में आए। हाँ, भाव को आधा तो बॉडी लैंग्वेज काम करता है, मैक्सिमम 70% उसका बॉडी लैंग्वेज का। तुमको बोला है विवेक वाटर, तुम समझ गया पानी चाहिए, प्लीज ब्रिंग ए वाटर या ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ये हम इतना पूरा सेंटेंस बोले कि नहीं बोले, ऐसे बोल दिए और वाटर बोल दिए, इट मीन्स कि पानी चाहिए, दारू नहीं चाहिए। खाली ऐसे बोले तो दारू समझता है, दारू में पीता नहीं हूँ, आज तक कोई पिला नहीं पाया, अलग बात है। लेकिन ऐसे क्या होता है, ऐसे बोले वाटर तो वाटर, ऐसे बोले मिल्क, क्या करोगे? दूध लाओगे, मिल्क लाओगे। तो बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा बहुत सारा काम कर देता है। अभी हम लोगों को क्या करना है, इंग्लिश सीखने के लिए जहाँ जहाँ आप लोगों को दिक्कत आएगी प्रैक्टिस में, वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल लेंगे। और आपके ऑफिस में कोई आपको जज नहीं कर सकता है, लेकिन आपको पहले बेसिक पे आना है, बेसिक से हम लोग एडवांस पे चलेंगे, और सारा प्रक्रिया होगा प्रैक्टिस का। क्लासेस में यहाँ जो हम लोग मॉर्निंग में लेंगे एवरीडे, तो ये हम लोग एक बेसिक थ्योरी लेंगे। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, आज हो या कल के बाद से आप अपने ऑफिस में शुरू करेंगे इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बोलना। आपस में। हम लोग आपस में बात कर सकते हैं,
यस बिल्कुल पहले क्या करना है? बोलना है। पहले जीप पे आना चाहिए, टंग पे। दिस इज ए कैट, पहले बोलना है। ठीक है? यस तो जिस तरह से स्विमिंग भी किताब से नहीं सीखता आदमी, ड्राइविंग किताब से नहीं सीखता है, साइकिल किताब से नहीं सीखता है, उसी तरह से किताब से इंग्लिश English नहीं स्पीकिंग नहीं सीख सकता है। स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस जैसे अदर स्किल बढ़ाते हैं, वैसे हम ये भी स्किल बढ़ाएंगे। ओके? यस माइंड साफ हुआ? यस अंदर से हिचकिचाहट खत्म हुई? यस जो हेजिटेशन अंदर में है कि मैं इंग्लिश बोलूंगा तो अगले सामने वाला सुनेगा तो क्या बोलेगा, उसको तो अरे अगले को पता नहीं है, और पता है तो क्या हो गया? बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, क्या उसको फ्रेंच आती है? कोई तुमको इंग्लिश वर्ड मिल जाए, उसको हिंदी नहीं आती है, अब क्या करेगा? तो वो अपने लैंग्वेज दक्ष है, हम अपने लैंग्वेज तक दक्ष है। वहाँ भी हमको इन्फेरिटी नहीं लाना है। हम इंडियंस हैं, हमें हिंदी आनी चाहिए। अगर हम हिंदी नहीं आती है तो हम अपराध करते हैं। और हिंदी के अलावा आप जितने लैंग्वेज सीखते हो सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ से आई है? बचपन से आप लोग टेंस सीख रहे होगे, सीख रहे हो? यस अभी तक क्लियर किसी टेंस हुआ है? यस टेंस क्लियर है? नहीं ना सर, टेंस क्लियर है? नो सर 12 टेंस होते हैं ना सर। टेंस तीन होते हैं। तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं। टेंस हाँ। के 3 प्रकार के होते हैं, उसमें आपको एक 12 टेंस- टेंस भाई, मैं आधा सीधा टेंस की बात, क्या टेंस आप लोगों को क्लियर है? आप No, लोग sir, टेंस no, पढ़ा सकते हो? नहीं, नहीं, टेंस आपको किसी को पढ़ाने की बारी आए, आपके घर में बच्चों को पढ़ाने की बारी आए, क्या पढ़ा सकते हो टेंस आप? नहीं कर सकते। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्या हुआ है, बचपन से जब हम लोग इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो जो भी शिक्षक मिलते हैं वो शुरू करते हैं टेंस। उस तरह टेंस खत्म होते 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 फिर एक साल निकल गया, फिर नेक्स्ट क्लास में गए, फिर नया टीचर आया, फिर टेंस। टेंस से स्टार्ट होता है। ये सारा टेंस 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 टेंस, माथा में दिमाग ऐसा सारा हवा बन गया कि टेंस साला को सीख ही नहीं पाया आज तक। वो है क्यों हो रहा है? जिसको देखो, तुम बोल रहे हो, तुमको अभी पूछते पूछते तुम नहीं बता पाओगे उनको। तुम्हारी जो हालत है यार, मेरी भी थी एक जमाने में। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा, पूरा जिंदगी प्लस क्या कहते तुम्हारा शुरू से, मतलब सिंस नर्सरी से लेके मैट्रिक तक हिंदी रहा मैं। इंटर हम लोग का +2 में इंटर होता था। मेरा 89-91 में हम इस वजह 89 में हम मैट्रिक पास किए, 10th। 89-91 में मेरा इंटर +2 का था, वो भी हिंदी। 91-94 मेरा +2 का मतलब ग्रेजुएशन था, वो भी हिंदी। 94 में ये टेंस का बगबिया मेरा भी था। बगबिया मीन्स हवा। तो हर किसी का हिंदुस्तानी जो भी है ना, इसको टेंस खाया हुआ है, जो कि बचपन से वही टेंस। टेंस जिस क्लास में जाओ शुरू होगा टेंस, टेंस जिस क्लास में जाओ शुरू होगा टेंस, और किसी टेंस खत्म नहीं हुआ आज तक। तो क्या हो, दिमाग में भारीपन छा गया है, पर टेंस से नहीं आता तो हम आगे क्या करेंगे? लेकिन सर मेरा मानना यहाँ तक है हाँ, कि स्पीकिंग में टेंस का कोई महत्व ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, टेंस का महत्व नहीं है, लेकिन कुछ तो महत्व है। नहीं, कुछ तो है, 100% सर, तुमको और राइटिंग में महत्व है, हर चीज। Writing- टेंस ही नहीं, writing- पूरे इंग्लिश ग्रामर का टेंस का महत्व है। स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में टेंस का महत्व है, तो पता नहीं चलेगा तुम कौन सा पास्ट की बात करो, मुझे बात करो। नहीं, हम तो बाकी जो एडवांस इंग्लिश है, जो तुम्हारा और चीजें हैं, ग्रामर है पूरा, उसकी जरूरत नहीं है। स्पीकिंग में टेंस की जरूरत है मेरे भाई। नहीं, मैं ग्रामर की जरूरत नहीं है है। क्या कि ये आप ठीक है, रिटेन में है, स्पीकिंग में है, लेकिन जो कह रहा है कि सिर्फ टेंस के ही आधार पे इंग्लिश बोला जा सकता है। नहीं, ये मैं तो ऐसा वही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आप ग्रामर को अभी भूल जाओ, आज के बाद से अभी फिलहाल भी ग्रामर भूल जाओ। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, बस जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, आप शुरू करो। देखते हैं कि 7 दिन में कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। 7 दिन, 30 दिन में आप लोग शायद इस लायक हो जाओगे कि आप आराम से बात कर सकते हो, और फिर 3 महीने में जो है ना, आप एक अच्छे इंग्लिश वक्ता हो जाए। करना क्या होगा उसके लिए? अर्निंग करना। लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन और वुमेन या पर्सन कह दो, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, और कुछ नहीं है। अभी तुम शर्ट पहनते हो, तुम्हारा बटन लगता है, सारे बटन लगा लेते हैं हम लोग। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मतलब बटन ऐसा लग जाए, ऊपर नीचे हो जाए? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप अंधेरे में पहनो शर्ट, जी अंधेरे में शर्ट पहनो, कहीं भी पहनो, किसी से बात कर रहे पहनो, आपके बटन पूरा लग जाते हैं, जी लग जाते हैं ना? क्यों लगते हैं ऐसा? आदत हो गई है। प्रैक्टिस में प्रैक्टिस से हमें हैबिट मिला दी है। अब अंधेरे में पहने तो भी मेरा बटन ठीक ही लगेगा, आपको भी लगेगा। जी आप साइकिल चलाते हो, कभी कभी रात में, जब बचपन में किया होगा कभी,
कि कहीं से आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, लाइट कट गई, अंधेरे में चले आते हो उसी रोड से, कैसे आते हो? तो रोड तो दिख नहीं रहता, क्योंकि आप उस रोड से रोज आ रहे हो, रोज आ रहे हो, रोज आ रहे हो, आपको अंदाज लग गया साला कहाँ गड्ढा है, कहाँ लेफ्ट है, कहाँ राइट है, और आप अंदाज घर पहुंच जाते हो। वही चीज दूसरे रोड पर नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जिस रोड पर रोज आ रहे हो तो वहां पे हो सकता है। मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंसी हुआ ना। जी। बार बार जो हम काम करेंगे वो काम हमारे अंदर घुस जाएगा, वो फिर अंधेरे में करें, नींद में करें, वैसा ही करेंगे। तो दो बातें मैंने बताई थी, एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी, जो पहले हम लोगों ने क्लास लिया था। अब यहाँ पे तुम्हारा यही दो चीज काम करेगा, ठीक है? 1 घंटा आपको अपने अंदर प्रैक्टिस करनी है, जो मैं सिखाऊंगा वो प्रैक्टिस करना है आपको घर पे जाके अपना, और बाकी दिन भर जो है ये प्रैक्टिस करना है। ये डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन ये चाहिए कि जब हम लोग यहाँ पे डेली बात, जो हम लोग डेली क्लास लेंगे, थोड़ा सा जो भी बताएंगे आपको, उसकी प्रैक्टिस आप रात में घर पे जाके करोगे जी पिलाने के लिए। ये मत सोचना कि घर वाला क्या बोल रहा है। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था ना, आपको बताता हूँ मैं आपको, ये 94 की बात है। लोग हमारे यहाँ, जो हम लोग बहुत बड़े शहर से तो नहीं आते हैं, तो एक ट्यूशन था, जब हम प्लान किया तो बहुत लोग बोला कि अच्छा अंग्रेज बनेगा, इंग्लिश सीखेगा। बड़ी मुश्किल से बाबूजी को हम लोग कन्विंस कर पाए कि पापा हमको इंग्लिश सीखना है। उनको भी लगा कि मतलब उसको भूत सवार हो गया, कुछ नया चीज़ को लग रहा है, क्या हो गया उसको, तो सही में बोला हाँ सही में सीखना है। तो फिर एडमिशन लिया, मेरे साथ लिया एडमिशन 8-9 लड़के, मेरे जान पहचान के, बाकी लोग अलग थे। और 1 हफ्ता होते होते 7 गायब, एक अगलता संजीव। तो कुछ भी सीखने के लिए क्या चाहिए आपको? जुनून, कंसिस्टेंसी तो चाहिए, लेकिन पहले जुनून भी चाहिए साथ में। आज अगर आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए प्रयास कर रहे हो, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद जब मैं सीखता था तो मेरे पास कोई बात करने वाले थे नहीं। मैं अपने घर के दरवाजे पे ऐसे ही, मतलब जो हम सीख के आते थे उसको बगल किए जा रहे हैं, और लोग बगल से गुजर रहा है, उसमें पागल हो गया है, अंग्रेज बनेगा। बहुत बहुत कमेंट्स आते थे, बहुत सारे कुछ सुनने को मिलता था, लेकिन वही जुनून, उस जुनून ने मुझे कंसिस्टेंट कर दिया सीखने के लिए, डिसिप्लिन में ले आया, तो सीख लिया। 3-4 महीना लगा, सीख लिया। जो टीचर बताते थे उसको सीख के आते थे, बाकी प्रैक्टिस 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 और अकेले प्रैक्टिस। आप तो पूरा कमिट क्या एक संस्थान, हम एक टीम है, आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होगी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है? यस। और करना क्या है कि जब आप लोग बात करो तो उस समय आप लोग केवल सामाजिक विचार करो, एक दूसरे पर नहीं ये गलती बोल रहे हो, वो गलती बोल रहे हो, ये नहीं करना है। जो भी आता है बोलना, बस बोलना है, गलत सही बोलते जाओ, ठीक है? यस। अब शुरू करते हैं हम लोग। मैं टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, 22 सेंटेंस आज आपको मैं दूंगा, 22 से 25 सेंटेंस, इसको रट लेना है। समझ गए क्या करना है? रट जुबान पे आ जाना चाहिए। अब लिखिए आप लोग।